बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही चटपटी और मसालेदार वेजिटेबल बिरयानी बन रही है, जिसको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होगी। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी बिरयानी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वेजिटेबल बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैरिनेशन कर लेंगे सब्जियों की। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 कप कैरेट यानी कि गाजर। अब सब्जियों की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 कप कैबेज यानी कि बंद गोभी ले लिया। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च, ये मैंने बारीक काट के लिया इसमें, और ये भी मैंने 1 कप लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आलू। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे, जिनको मैंने इस तरह लंबाई में और पतला पतला काट लिया। तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसमें जाएंगे मटर, तो ये भी मैंने 1 कप लिए हैं। आप सब्जियों की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और जो सब्ज़ी आपको पसंद है वो इसमें डाल सकते हैं। तो सब्जियां मैंने सारी ऐड करनी है इस बाउल के अंदर। अब इसमें हम कुछ सीजनिंग डालेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया आधा खाने का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर लिया मैंने 1 चाय का चम्मच, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर ले लिया ½ टीस्पून यानी आधा छोटा चम्मच, और साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। और ज़ीरा पाउडर मैंने लिया यहाँ पर 1 चाय का चम्मच, ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर है। और चिकन पाउडर मैं डालूंगी थोड़ा फ्लेवर के लिए 1 चाय का चम्मच। साथ ही ब्राउन की हुई प्याज मैंने इसमें डाली है, एक छोटी प्याज ली थी जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था, वो डाला है मैंने इसके अंदर। और 2 खाने के चम्मच भर के मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। लेकिन फिर आप नमक मिर्च की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। और दही मैंने ½ कप यहाँ पर ले लिया, और थोड़ी सी मैंने हरा धनिया ले लिया है, और साथ ही पुदीने की पत्तियाँ भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी सी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी बिरयानी में। और अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो सारे मसाले मैंने सब्जियों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसको मैं कवर करूँगी, और कवर करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए एटलीस्ट मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। तो जब तक हमारी सब्जियां मैरिनेट होती हैं तब तक हम यहाँ पर इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है बड़ी, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 3/4 कप के बराबर ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो 2 दरमियाने प्याज लिए थे मैंने, जिनको बारीक कट कर लिया है। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और उसके बाद प्याज को मैं हल्का फ्राई कर लूँगी। जब प्याज हल्के हल्के फ्राई होना शुरू हो जाएंगे तो इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारे हो गए हैं फ्राई हल्के हल्के से। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 तेज़पात के पत्ते। उसके बाद मैंने एक बड़ी इलायची ली थी, 1 बादियान का फूल लिया है, 2 मैंने छोटी इलायची ले ली हैं, 4-5 दाने मैंने ले लिए काली मिर्चों के साबुत, और 4-5 ही मैंने लौंग ले लिए। एक बड़ा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया था, उनको मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया है। और अब ये सारे खड़े मसाले डाल दूँगी मैं प्याज के अंदर, और अब इनको अब मैं फ्राई करूँगी प्याज के साथ, ताकि इनकी खुशबू जो है वो प्याज में अच्छे से आ जाए। 2-4 चम्मच चलाने के बाद इसके अंदर मैं हरी मिर्चें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए हरी मिर्चें ली थी, इनको मैंने दरमियान से काट लिया था, वो ऐड किया, और साथ ही कुछ कड़ी पत्ते भी ऐड कर दूँगी। इन दोनों चीज़ों से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी हमारी बिरयानी में। तो बस इनको भी मैं साथ ही फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा, और लाइट गोल्डन होने तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो ये डाल दिया। अब लहसुन अदरक को मैं थोड़ा सा भून लूँगी, ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो कुछ देर भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 अदद टमाटर लिए हैं, क्योंकि ये छोटे साइज़ के थे इसलिए मैंने इतने लिए हैं। आपके अगर बड़े साइज़ के हैं तो फिर आप 2 अदद भी डाल सकते हैं। तो बस अब टमाटर को भी मैं 2-4 चम्मच चला के भून लूँगी। तो कुछ देर टमाटर को भूनने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, जिसमें मैंने लहसुन अदरक को पीसा हुआ था ना, तो उसका खंगाल मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया, ताकि टमाटर और मसाला हमारा अच्छे से गल जाए। तो बस ये मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा मैं इसको, और उसके बाद इसको कवर करूँगी। उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में मसाले को गलने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 3 मिनट हो गया मसाले को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आइए इसको अब चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाला जो है हमारे अच्छे से गल चुका है, टमाटर प्याज बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं डाल दूंगी सब्जियां जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी ना, वो सारी की सारी सब्जियां मैं डाल दूंगी। अब इन सब्जियों को मैं भून लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, और फ्लेम को मैं कर दूंगी हाई फ्लेम में हमने इनको भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए।
तो देखिए सब्जियों को मैंने थोड़ा सा भून लिया। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा खंगाल ऐड करेंगे। जिस बाउल में मैंने सब्जियों को मैरिनेट किया था ना, उसमें मैंने 1/4 कप डाल दिया पानी, और वो खंगाल इसके अंदर डाला ताकि मसाला भी अच्छे से उतर जाए इसके ऊपर से। और ये इसमें थोड़ा पानी भी हम डाल देंगे। अब मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी, और कवर करके इसको तब तक पकाऊंगी जब तक सब्जियाँ हमारी अच्छे से गल नहीं जाती। तो जब तक हमारा मसाला तैयार होता है तब तक हम यहाँ पर चावल को बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने खुले बर्तन में खुला पानी ले लिया, उसमें नमक ऐड कर दिया हस्बे ज़रूरत। उसके बाद हम कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो एक मैंने तेज़पात का पत्ता लिया है, और मैंने यहाँ पर एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 लौंग ले लिए, एक मैंने बादियान का फूल ले लिया है, और 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया साबुत। तो खड़े मसाले ऐड करने के बाद इसमें मैं साबुत हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी, और उसके बाद पानी में बॉयल आने दूँगी। तो पानी में बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 ग्लास लिए चावल। ये सेला चावल हैं, और इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो अब सारे चावल मैंने डाल दिए कढ़ाई के अंदर, और इसको हल्का सा मिक्स करूँगी। उसके बाद हम इसको बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए चावलों में बहुत अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। तो हम चेक कर लेते हैं चावलों को कि ये गले हैं कि नहीं। तो ये देखिए कितने अच्छे लंबे चावल बने हैं, ये देखिए। तो इनको तोड़ के हम देखते हैं कि गले हैं कि नहीं। तो ये थोड़ा सा भी ये ना टुकड़ों में टूट रहा है चावल, तो इसका मतलब है थोड़ी सी इसमें कसर है। तो इसको मैं अब मज़ीद पकने के लिए छोड़ूंगी। और मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर मैं सेला चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको हमने फुल डन करना है, इसकी एक कनी हमने नहीं छोड़नी, फुल डन करेंगे। उसके बाद हम इसको ड्रेन आउट करेंगे। तो ये देखिए अब दोबारा से मैं चेक कर लेती हूँ। तो चावल जो है, तो चावल बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो बस अब इसका पानी में ड्रेन आउट कर दूंगी, और चावलों को मैं छन्ने में डाल के एक तरफ रख दूंगी। तो आइए जब तक हम मसाले की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो ये देखिए मसाला भी हमारा ऑलमोस्ट डन है, और इसकी जो सब्जियां हैं वो भी अच्छे से गल चुकी हैं। ये देखिए ऑयल भी जो है वो किनारों से निकल आया है। तो हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब मैंने यहाँ पर एक तवा ले लिया, और तवे के ऊपर मैं रख दूँगी मसाले वाली पतीली, और उसके बाद इसके अंदर डाल दूँगी मैं बॉइल्ड राइस जो हमने अभी बॉईल करके रखे हुए थे। तो ये सारे के सारे चावल जो है मैंने डाल दिए पतीली के अंदर। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा फैला लूँगी इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर मैंने ज़र्दा कलर ले लिया था, और उसके अंदर मैंने कुछ ड्रॉप जो है वो केवड़ा एसेंस के डाल दिए थे। तो ये अब मैं चावलों के ऊपर इस तरह से फैलाते हुए डाल दूँगी कलर। अब इसमें मैं थोड़ी सी हरा धनिया डालूँगी। उसके बाद थोड़ा सा मैं पुदीने की पत्तियाँ भी डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें तली हुई प्याज भी डाल सकते हैं इस टाइम पे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें साबुत डाल दी हैं। उसके बाद 1 खाने का चम्मच मैंने घी लिया है, वो मैं इस तरह से डाल दूँगी थोड़ा सा फैलाते हुए। आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी मैंने डाल दिया। अब इसकी जो लिड है उसके ऊपर मैंने कपड़ा भी चढ़ा दिया, साथ ही वो रख दूँगी इसके ऊपर, और हाई फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए पहले पकाऊंगी। जब इसमें स्टीम अच्छे से बन जाएगी फिर फ्लेम को मैं कर दूँगी लो, और लो फ्लेम में तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको दम के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए चावलों को दम पे छोड़े हुए, और माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इनमें से। ये देखिए कितना खिला खिला चावल बनके तैयार हुआ है। साथ ही ये बिरयानी बहुत ही चटपटी और स्पाइसी भी बनी थी। तो बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही चटपटी और मसालेदार वेजिटेबल बिरयानी या फिर सब्जियों वाली बिरयानी बनके तैयार है। आपने देखा कितनी आसानी से ये बन गया और बहुत ही टेस्टी बनी थी। आपके घर में अगर अचानक से मेहमान आ जाएं तब आप इसको बना सकते हैं, और उनको बहुत ही पसंद आने वाली है बिरयानी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी वेजिटेबल बिरयानी बन रही है, जो बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होती है, बहुत ही झटपट से तैयार हो जाती है, दिखने में भी ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वेजिटेबल बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप के बराबर ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। तो यहाँ पर 2 दरमियाने प्याज लिए थे मैंने, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो ये सारे प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया पैन में। अब प्याज़ों को मैं लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। लहसुन अदरक को भी मैं फ्राई कर लूँगी ताकि इसके अंदर जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो बस कुछ ही सेकंड के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी। तो लहसुन अदरक को मैंने फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे दरमियाने, वो मैंने इसमें काट के डाल दिए। टमाटरों को भी मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के जितना, और उसके बाद इसको दोबारा से मिक्स करूँगी।
अब इसको मैं कवर कर दूंगी और 2 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि टमाटर और प्याज हमारे अच्छे से गल जाएं। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए मसाले को पकते हुए। तो आइए अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो ये देखिए टमाटर को मैं अच्छे से भून रही हूँ। कुछ ही देर भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 अदद हरी मिर्चें ली थी, जिनको मैंने बारीक पीस लिया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 पैकेट बिरयानी मसाला ऐड किया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और ये आधा कप है दही, ये भी फेंट के मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और लो फ्लेम में 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से पक जाएं। 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो ये देखिए मसाला जो है हमारा अच्छे से पक चुका है, सारी चीज़ें अच्छे से गल भी चुकी हैं और जो हमने इसमें मसाला और हरी मिर्चें वगैरह शामिल की थी वो भी अच्छे से पक गई हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर अब हम सब्जियां ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया है मटर। ये 250 ग्राम्स मटर थे जिनको मैंने इसमें ऐड कर दिए। मटर को अब मैं पका लूँगी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम में। उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी मैं गाजरें। तो ये 1 कप के बराबर गाजर थी जिसको काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। गाजरों को भी मैं 1 मिनट के लिए पका लूँगी। फ्लेम को मैंने मीडियम लो पे रखा हुआ है। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको पका रही हूँ सब्जियों को। तो अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं बंद गोभी। तो ये भी मैंने 1 कप के बराबर ली थी, इसको भी मैंने बारीक काट कर इसमें ऐड कर दिया है। सब्जियां आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर फूल गोभी का भी एडिशन कर सकते हैं और बीन्स इसमें डाल सकते हैं, जो फली वगैरह होती है वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। यानी आपको जो भी सब्ज़ी पसंद है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बंद गोभी को मैं बस 30 से 40 सेकंड के लिए ही कुक करूँगी क्योंकि इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए अब हमारा जो मसाला है बिल्कुल रेडी है। पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऐड किया 1/4 कप के जितना ऑयल और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी यहाँ पर आलू। मैंने इस तरीके से लंबाई में काट लिए थे, ये 2 दरमियाने आलू हैं। तो ये मैंने पैन में शामिल कर दिया। अब इनको मैं फ्राई कर लूँगी। बिरयानी में आलू को फ्राई करके डालने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, तो आप एक दफ़ा इस तरीके से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आलू मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब आलूओं को भी मैं इस सब्ज़ी के मसाले में शामिल कर रही हूँ। तो ये देखिए आलू को मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो आलूओं को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया मसाले के साथ। अब इसके अंदर कटा हुआ मैं पुदीना ऐड करूँगी और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो वेजिटेबल बिरयानी का जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। इसकी फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और इसको कवर करके एक तरफ रख देती हूँ। तब तक हम यहाँ पर इसके लिए चावल बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली में खुला पानी ले लिया, इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया, इसमें 2 तेज़पात के पत्ते ऐड किए हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें साबुत ऐड की हैं और उसके बाद इसको कवर करके मैं बॉईल आने दूँगी। अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 कप चावल लिए थे बनास्पति। उसके बाद इनको मैंने अच्छे से धो के और भिगो के रख दिया था आधा घंटे के लिए। अब ये चावल जो है मैं इस पानी में ऐड कर दूँगी। तो चावलों को मैंने पानी में ऐड कर दिया है, मिक्स कर लूँगी इसको मैं थोड़ा सा। उसके बाद इसको मैं फुली डन कर लूँगी, यानी पूरा इसको मैं 100% तक बॉईल कर लूँगी। तो ये देखिए चावल जो हैं हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। इसमें कोई भी मैंने 1 कनी 2 कनी नहीं रखी, इसको मैंने फुली डन किया है। ये देखिए चावल बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब इसको मैं छन्नी में डाल के इसका पानी अलहदा कर दूँगी और चावलों को अलहदा कर दूँगी। तो अब चावलों को मैं इस सब्ज़ी के अंदर ऐड करूँगी। तो ये देखिए सारे चावल मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। फैला लूँगी इसको अच्छा सा इस तरीके से। उसके बाद मैं इसके अंदर कलर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बिरयानी का लुक देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पैन के नीचे मैंने तवा भी रख दिया। अब इसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगी और लो फ्लेम में 15 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं चावलों को दम पे रखे हुए। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे चावल बन के रेडी हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से। और ये देखिए कितनी टेम्पिंग लग रही है ये बिरयानी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बनके तैयार होती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार वेजिटेबल बिरयानी बनके तैयार है। सर्दी के मौसम में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको और आपके घर वालों को ये ज़रूर पसंद आएगी।